केदारनाथ में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद आपदा में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। केदारनाथ में 2013 में हुए हादसे के बाद अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मिलकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। केदारनाथ मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को भी काम पर लगा दिया गया है। भक्तों को महफूज करने के लिए दिन रात रेस्क्यू किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से अब तक 4000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 800 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। शुक्रवार को दोपहर तक गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच करीब 1500 यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जी जान से रेस्क्यू में जुटी है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द मार्ग पर फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया जाए। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए हैं और जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते थे उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है। और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं। और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। हम केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। बुधवार रात केदार घाटी में जंगल चट्टी पर बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिससे रामबाड़ा, भीमबली और लिंचोरी में रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और हजारों यात्री यात्रा मार्ग पर फंस गए। आपदा में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। रेस्क्यू को सफल बनाने के लिए जमीन से लेकर हवाई अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। शुक्रवार को दोपहर तक 480 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें गोचर पहुंचाया। वहीं भीमबली और लिंचोली से भी यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन यात्रियों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक Mi-17 और एक चिनूक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने पोजीशन कर दिया है, जो अपने सारे क्रू के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हिल्स और मानसून और वेदर हर एक चीज चैलेंजिंग है और काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सभी क्रू को काम करना पड़ता है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से फिलहाल MI-17 और चिनूक विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में मौसम ठीक होते ही केदारनाथ में मौजूद इन यात्रियों का रेस्क्यू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केदार घाटी में अभी भी 1000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हुए हैं। गौचर स्ट्रीट में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 कल ही लैंड कर गए थे। कल MI-17 ने कल यहाँ पर उड़ान भी भरी, पर वेदर वहाँ पर ठीक नहीं था तो वो मिशन अबॉर्ट किया गया। आज सुबह से हम सब तैयार थे और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और साथ में हमने यहाँ पर एनडीआरएफ के जो पर्सनल हैं उनको भी वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है। केदारनाथ में अभी वेदर आपका इंक्रीमेंट है, अभी वो इतना मतलब उड़ान भरने लायक नहीं है। अपडेट ली जा रही है, जैसे जैसे अब हमें आपको अपडेट मिलेगी। अगर वहाँ अपडेट मौसम ठीक रहता है तो अब ये दोनों चॉपर आपका दोबारा उड़ान भरेंगे। एक तरफ बड़े स्तर पर रेस्क्यू जारी है तो वहीं आपदा में फंसे तीर्थ यात्रियों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने केदारनाथ धाम में मौजूद करीब 450 तीर्थ यात्रियों के लिए राहत सामग्री और फूड पैकेट भिजवाया है। वहीं PKTC की तरफ से भी तीर्थ यात्रियों को फल वितरित किए गए हैं। जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको
फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें। केदारनाथ में आई इस आपदा को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। डीएम सौरभ गहरवार और एसपी विशाखा समेत तमाम आला अधिकारियों ने सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा करने के निर्देश दिए। सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के लिए उपयोग किया जा रहा 2 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम क्षतिग्रस्त मार्ग पर फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। आसमान में उड़ता ये ड्रोन आपदा में फंसे लोगों को तलाश रहा है। जहां भी यात्री फंसे हैं वहां मदद पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने 2 किलोमीटर लंबे इस पहाड़ी मार्ग से 2300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ में हुई बादल फाट तबाही को लेकर सीएम धामी एक्शन में हैं। वो लगातार अफसरों से रेस्क्यू और मौजूदा हालातों की जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने सभी तीर्थ यात्रियों का जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा करने और आपदा में फंसे भक्तों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। केदार घाटी में आई आपदा के बाद प्रशासन के लिए रेस्क्यू सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ों पर जगह जगह होता लैंडस्लाइड रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन रहा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर सुबह सुबह उसी जगह भूस्खलन हुआ जहां पर हाईवे पहले से ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरों में पत्थर और मलबे का ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा मार्ग कैसे तबाह हो गया है। केदारनाथ में बादल फटने से तबाही मची है, तो वहीं चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भारी लैंडस्लाइड के बाद 2 जगह बाधित हो गया। गोपालकोटी में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। उधर बाजपुर में मलबे में एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल मलबा हटाकर हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और लोग पहाड़ों पर फंस गए हैं। प्रशासन आपदा में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बचाने की कोशिश में युद्ध स्तर पर तो जुटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी तबाही आखिर क्यों हो रही है। राज्य में बारिश और बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें वाकई चिंतित कर रही हैं। समय आ गया है कि अब इस तबाही की वजह और उससे निपटने के लिए सरकार और एजेंसियों को समस्या की तह तक जाना पड़ेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।